नमस्कार, मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राक्षी थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा सियासी मोड़ आ गया है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। 9 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उनके इनकार के बाद कांग्रेस में राज्यसभा की कुर्सी किसे मिलेगी और क्या यह सीट राजनीतिक संतुलन पर जाएगी या सामाजिक न्याय के नाम पर फैसला होगा, इस पर ही हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबरों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री के और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने तीसरी बार राज्यसभा न जाने का फैसला कर लिया है और इसकी जानकारी पार्टी नेतृत्व को दे दी गई है। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। दिग्विजय अब 2028 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हुए एमपी में ही सक्रिय रहना चाहते हैं। ऐसे में खाली होने वाली राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के भीतर दावेदारी शुरू हो गई है। कई दिग्गज नेता रेस में हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से राज्यसभा प्रतिनिधित्व की मांग भी जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि इस बार किसी अनुसूचित जाति नेता को राज्यसभा भेजा जाए। आपको बता दें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह से पूछा गया था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो क्या दलित या आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर अनुसूचित जाति या जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे खुशी होगी। अब राज्यसभा का गणित भी समझिए। दिग्विजय के इनकार के बाद खाली होने वाली राज्यसभा की सीट पर एमपी के कई दिग्गजों की नजर है। पूर्व सीएम कमलनाथ है इसमें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हैं, पूर्व मंत्री और सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल हैं, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा की रेस में शामिल है। लेकिन एससी वाला जो बयान है वो भी कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहा है और उसी पर अब चिट्ठियां भी मिल रही है। प्रदीप अहिरवार चिट्ठी लिखते हुए नजर आए कि क्यों ना राज्यसभा का नेतृत्व भी इस बार किसी एससी को ही दे दे जब मुख्यमंत्री को लेकर बात हो रही है। तो क्या आप कहेंगे कि इस बार यदि आपकी सरकार बनती सुधार स्वयं से तो मुख्यमंत्री आदिवासी या एससी? बात यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आए दिग्विजय सिंह। तो राज्यसभा की रेस है और कौन होगा अब राज्यसभा में, तमाम तरह के बड़े सवाल हैं। इसी बीच बयानबाजी भी चरम पर हो रही है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए इस वक्त। प्रतिभा विक्टर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले तो रमेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। दिग्विजय अब कह रहे हैं कि राज्यसभा वो नहीं जाएंगे। अब वो जमीनी स्तर पर जो है कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि पहली बार नहीं है, 2003 में भी उन्होंने कहा था कि 10 साल तक वो कोई पद नहीं लेंगे। सरकार भी नहीं आई खैर, लेकिन कोई पद नहीं लेंगे उन्होंने कहा था और पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे। एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है कि राज्यसभा वो नहीं जाने वाले। क्या कुछ मंशा नजर आती है, किस तरह से देख रहे हैं अब मध्य प्रदेश की राजनीति को आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर दिग्विजय सिंह जी ने घोषणा की है कि वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे हम्म। तो वो वाकई नहीं जाएंगे। उनका निर्णय फिर तभी बदलेगा जब हाईकमान का दबाव ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी छात्र राजनीति से रहे हैं और एक जमीनी नेता हैं और 77 में वो पहली बार विधायक बने थे। आमतौर पर जो वो कहते हैं उसमें अधिकांशतः है वो उस पर अमल करते हैं। अगर हाईकमान ने कहा तो ही उनका निर्णय बदलेगा। दूसरी जो उनकी बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं। हाँ। अगर आप कांग्रेस का वोट बैंक देखें 2018 से लेकर के 2023 के बीच में, तो कांग्रेस के वोट बैंक में कोई बहुत फर्क नहीं था, लेकिन भाजपा का वोट बैंक बढ़ा। वो जो बिखरा हुआ वोट था, इधर उधर निर्दलियों को जाता था, छोटे दलों को जाता था, भाजपा ने उसको संग्रहित किया। अब दिग्विजय सिंह जी जिस राजनीति पर जा रहे हैं, बहुत संभव है कि दलित और ओबीसी कहीं ना कहीं उस पक्ष को वो अपनी तरफ करना चाहते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो, दिग्विजय सिंह जी का पुराना अगर आप देखें तो 2098 में 1998 में जो उनकी जीत हुई थी, वो कहीं ना कहीं दलित वोटों के आधार पर जीत हुई बिल्कुल। थी। तो बहुत संभव है कि दलित वोटों को काटने या दलित वोटों को कांग्रेस से जोड़ने की दिशा में
दिग्विजय सिंह जी काम कर सकते हैं, मोटे तौर पर इस दिशा में वो जा सकते हैं। हम्म। और इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो सीट खाली हो रही है उनके ना जाने से, तो उसमें कांग्रेस किसी ओबीसी को या किसी दलित वर्ग के व्यक्ति को ही, या जनजाति, इनमें से तीन में से किसी एक को भेज सकती है। इसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। और अगर उसको ये तालमेल बिठाएं कि ओबीसी, दलित और जनजाति में से किसी महिला को ले लें, तो ये मुझे संभावना, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक अगर आप देखेंगे तो ओबीसी के साथ महिला का वोट जो प्रतिशत, अगर दोनों लोकसभा में भी देखेंगे और विधानसभा में भी देखेंगे, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने भाजपा को ज्यादा वोट दिया था। तो इस वोट में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस अगर दलित, ओबीसी और जनजाति में से किसी महिला को राज्यसभा भेजे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के बहुत चिंतन का समय है और दिग्विजय सिंह जी उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जी। प्रतिभा विक्टर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ है कांग्रेस की अब नई रणनीति। प्रतिभा जी क्या कुछ कहेंगी, और दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है उस पर क्या रिएक्शन है पार्टी का? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के हम्म। हेलो। जी आपकी जी, आवाज मिल रही है प्रतिभा जी। जी 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 जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, और हमेशा से उन्होंने पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। तो हमेशा आपने देखा होगा कि जब से वो छात्र राजनीति से रहे हैं, जब से वो जनता के बीच में रहे हैं, और जनता के बीच में उनका काफी अच्छी पकड़ है, और जिस तरीके से वो जनता से रूबरू हो रहे हैं, और जिस तरीके से वो एक एक वर्ग से जाके मिल रहे हैं, तो पार्टी को काफी मजबूती मिल रही है। और उन्होंने जो अपना कहा है कि वो नहीं जाना चाहते, तो ये माननीय दिग्विजय सिंह का अपना विचार है। और कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है जो डिसाइड करेगा, उसी हिसाब से सभी जितने भी कांग्रेस के जन है वो काम करेंगे। एक हमारे इसमें एक खुला प्लेटफॉर्म है, जो भी चाहे अपना नाम आगे रख सकता है, आगे आ सकता है, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, महिला वर्ग हो, सभी को अपनी बात रखने के लिए, आगे जाने के लिए पार्टी की तरफ से खुला मौका मिलता है। ठीक यहाँ है, पर तो प्रदीप हमारी पार्टी अहिरवार में ने ऐसा नहीं चिट्ठी जो होता। लिखी है क्या उस पर विचार करेगी कांग्रेस? जी बिल्कुल, उनका अपना हक है। वो जिस वर्ग से आते हैं, एससी वर्ग से आते हैं, तो उन्हें भी अपनी बात रखने का, आगे आने का बकायदा मौका मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में ऊपर से कोई दबाव या पर्ची वाला सिस्टम नहीं है। वरिष्ठ नेतृत्व अगर डिसाइड करेगा कि एससी को लाना है, ओबीसी को लाना है, या महिला वर्ग को आगे करना है। मैं महिला हूं तो मैं भी बड़ा मुझे खुशी होती है कि अगर महिला को अगर आगे किया जाए पार्टी की तरफ से, तो ये महिला नेतृत्व आगे आएगा, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो जो वरिष्ठ नेतृत्व हमारा डिसाइड करेगा वही आगे होगा, आगे पार्टी में। नहीं, लेकिन देखिए मेरा एक सवाल था प्रतिभा जी कि ऐसा तो नहीं है जी दिग्विजय सिंह एक्टिव ना रहे हो, वो पद में रहते हुए भी एक्टिव रहे हैं। जैसे उन्होंने 2018 के समय नर्मदा यात्रा की, वो काफी एक्टिव थे, लोगों के बीच पहुंचे थे। 15 महीने सरकार जब तक रही आप लोगों की, उस वक्त भी वो एक्टिव थे, जमीन तक जुड़े हुए थे। और दूसरा, राज्य का भी जहां तक मुझे याद है कि उन्हें कोई प्रभार नहीं दिया गया था। तो उस लिहाज से क्या लग रहा है आपको कि कुछ और कारण तो नहीं है इसके पीछे कि वो अब राज्यसभा नहीं जाना चाहते, या कि वाकई ये यही कारण है कि अब उन्हें मध्य प्रदेश की जमीन के लिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए काम करना है, ताकि पूरी कोशिश हो कि 2.5 साल बाद कांग्रेस को जीत मिले? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह हमेशा से एक कार्यकर्ता बन के काम किया है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा है माननीय दिग्विजय सिंह। तो उन्होंने हमेशा छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जाके कार्य कर रहा है। तो चाहे वो पद पे रहे या न रहे, उनकी एक अपनी कार्यशैली है जो हमेशा से एक सी रही है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। अपना पूरा फोकस वो जनता के लिए करते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को ठीक है, मजबूती देने के लिए और ज्यादा आगे आए, ठीक और है। पूरा मतलब हाँ, फोकस उसी के लिए कर रहे हैं। चलिए बीजेपी क्या मानती है इस पर बातचीत कर लेते हैं। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मंजरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिभा जी को आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, हालांकि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने जा रहे हैं, राज्यसभा वो नहीं जाएंगे, उन्होंने ये कह दिया है। भाजपा क्या कुछ कह रही है इस पर, क्या रिएक्शन है बीजेपी का? नहीं, देखिए, ये जो कहा है दिग्विजय सिंह जी ने, वो मजबूरी में कहा है, राजनीतिक मजबूरी है उनकी। ये कोई उनकी मंशा नहीं है। तो जब उनकी कुर्सी उनको हिलती हुई दिख रही है, उनको लग रहा है कि पार्टी अब उनको राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाना चाहती, प्रत्याशी नहीं बनाना चाहती है, तो उन्होंने फिर वो एससी एसटी का कार्ड खेल दिया।
SC ST के बारे में कभी जब वो मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने चिंता नहीं की, तो आप क्या करेंगे? और अब तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से इनकी पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है और जिस तरह से एक दूसरे को एक दूसरे से अलग थलग महसूस किया जा रहा है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें जो कंपटीशन चल रहा है वो सबको दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर आज देखिए, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो। अरुण यादव जी तो पहले ही कह चुके कि भाषण से काम नहीं करना पड़ेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा। तो इस समय जो कांग्रेस है तो हो वो सकता है इसलिए अंतर्द्वंद दिग्विजय से सिंह जूझ शायद रही है। जमीन पर आकर काम करना चाह रहे हो। नहीं देखिए, जमीन पर जब काम करना था उनको तब उन्होंने किया नहीं, तभी तो जनता ने उनको मध्य प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जमीन पर कांग्रेस को आदत ही नहीं है काम करने की, ना कांग्रेस के नेताओं को, ना कार्यकर्ताओं को। जब नेतृत्व ही जमीन पर काम करना नहीं जानता तो कार्यकर्ता भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आज जनता से टूटने का और जनता से जो उनको बहिष्कार मिला है उसका कारण नहीं, लेकिन यही देखिए है। मंजरी जी, यहाँ पर एक चीज और है, आपने देखा होगा उसमें जब उनसे मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि SC से अगर कोई बन जाए तो बेहतर होगा। प्रदीप अहिरवार ने भी चिट्ठी लिखी है, क्यों ना राज्यसभा में ही विचार कर लिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बन रहे थे तब शिव भानु सिंह जी का नाम सबसे आगे था। उनको दरकिनार करके किसने अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था? तो ये जो कांग्रेस है वो हमेशा से SC ST का बहिष्कार करती रही है, उनको हमेशा से अलग थलग करती रही, सिर्फ वोट कार्ड के रूप में उनको उपयोग करती रही है। वहीं यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज किसी भी समुदाय के हों, चाहे वो SC ST के हों या अन्य किसी वर्ग के हों, सबको साथ लेकर यदि कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम लगातार और ठीक है, इस हमारे पर प्रतिभा जी से जवाब ले लेते। प्रतिभा जी, लगातार देखिए दिग्विजय सिंह संघ को भी घेर रहे हैं, संघ के अलावा दलित एजेंडा भी उनका नजर आ रहा है। पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है? और मंजरी जी अभी कुछ कह रही थी, उस पर जवाब आपका। जी, मंजरी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के निशाने पर हमेशा संघ रहा है और संघ की जो असली चेहरा है वो माननीय दिग्विजय सिंह समय समय पर दिखाते रहते हैं जनता को। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा दिग्विजय सिंह जी के नाम से तकलीफ होती है, जो कि मंजरी जी को भी हो रही है। अगर जनता ने हमें वोट दिया था 2018 में, कांग्रेस पार्टी जनता के द्वारा ही चुन के आई थी, तो वो तो आपने छल कपट करके अपने हाथों में ले लिया। तो आप ये मत बोलिए कि जनता ने नकार दिया, जनता ने तो हमें कबूल करा था, छल कपट आपने किया। दिग्विजय सिंह जी क्या 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 आईना दिखाएंगे? वो आईना दिखाएंगे जो हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, वो आईना दिखाएंगे। जी नहीं मंजू जी, तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमेशा से अगर दिग्विजय सिंह जी अगर संघ के बारे में कुछ बोलते हैं तो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को होती है। माननीय दिग्विजय सिंह बहुत ही आप बात कर रही हैं, जो पार्टी माननीय हमेशा से हिंदुत्व को, हिंदुस्तान को नीचे दिखाने का काम करती रही, राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह जी तक, वो पार्टी RSS को जो संगठन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हिंदुत्व के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, हिंदुत्व का नाम लेती है और हिंदू विरोधी गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा होती है। जी नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप हिंदूवादी, आपने नकाब लगा के रख रखा है, हिंदूवादी चेहरा जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हो, सारा विरोधी काम आप लोग करते हो, दिखाने का काम करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं, हिंदुस्तान पर सवाल उठाते हैं। क्यों नहीं उठाएंगे? विपक्ष का काम है, अगर गलत काम होगा। चलिए, रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। मंजरी जी, प्रतिभा जी, मैं आपके पास आऊंगी। रमेश जी, आपको ये नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह अगर चाह रहे कि वो राज्यसभा ना जाए, लेकिन उनके पास तो बहुत बड़ा टास्क होगा। एक तरफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ जीतू पटवारी है, उमंग सिंघार भी है, इन सबको एक मंच पर लाना, मैनेज करना, ये तो सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। जहां तक देखिए, मोटे तौर पर सबको एक मंच पे लाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी की ने बिल्कुल नहीं ली होगी। उसका कारण ये है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में जो खींचतान है वो सारी की सारी मीडिया वो अभी भी दिख रहा है। वो राज्यसभा जाने की रेस में जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो तो वहां पर भी नजर आ रहा है। तो देखिए, स्वाभाविक रूप से पद एक है, दावेदार ज्यादा हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसमें प्रेशर बनाएंगे।
लेकिन अगर इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीट अगर खाली दिग्विजय सिंह जी के कारण हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के रिकमेंडेशन का जो महत्वपूर्ण रहेगी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। आगे चल करके हाईकमान उनके बारे में क्या सोचता है, ये बात बिल्कुल अलग है। ठीक इसके है। अलावा दूसरी एक और बात जो मुझे लगती है हम्म। कि पार्टी को मजबूत करना एक अपनी जगह बात हो सकती है, लेकिन इस समय दिग्विजय सिंह जी के सामने से जो सबसे बड़ा एजेंडा है, अपने बेटे को स्थापित करना। जिस तरीके से जो नई पीढ़ी अभी आई है, वो जीतू पटवारी जी की देख लीजिए, उमंग सिंगार जी की देख लीजिए, कटारे जी की देख लीजिए, इस पीढ़ी में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका बेटा एक कदम पीछे चल रहा है। हाँ। तो मुझे जो लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी स्वयं पीछे होकर के अपने बेटे को, जयवर्धन को आगे ठीक है, करने की प्रतिभा भी जी से उनकी इस एक पर मैं जवाब चाहूंगी। बिल्कुल ठीक सवाल उठाया आपने, मैं भी इस पर चर्चा करना चाह रही थी। क्या प्रतिभा जी ऐसा है, क्या अब वो नीच स्वार्थ में है? और सबसे पहली बात कि सबके सब इकट्ठा कैसे होंगे? ऐसा तो नहीं दिग्विजय अगर पीछे पट रहे हैं तो हट रहे हैं तो उनके जानने वाले ही वहां पर इन हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि शर्मा जी अपनी तरफ से अपनी विचार रख रहे हैं। नहीं, जो माननीय राजनीतिक जयवर्धन समीकरण सिंह है जी, मध्य प्रदेश के, उस लिहाज से उन्होंने सवाल सही उठाया है। ना 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 देखिए, आप लोगों का सोचना अपने तरीके का है। हमारी हम्म। पार्टी में भी अपने संगठन है, अपना विचार है, और जो वरिष्ठ नेतृत्व जो डिसाइड करता है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। माननीय जयवर्धन जी को बहुत अच्छी जिम्मेदारी वरिष्ठ नेतृत्व से मिली है, उनको जिला अध्यक्ष बनाया है। तो जिला हाँ। अध्यक्ष अपने आप में एक बहुत मजबूत व्यक्ति होता है। तो माननीय जयवर्धन सिंह बहुत मजबूत थे, तभी पार्टी ने उनको जिला अध्यक्ष बनाया, और वो बखूबी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना। तो इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, नहीं है। लेकिन माननीय देखिए जिस जयवर्धन तरह सिंह जी से अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक जो बयान रखा है कि एससी एसटी से कोई होना चाहिए, सीएम को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था तो प्रदीप अहिरवार ने चिट्ठी लिख दी, उन्होंने कहा कि नेतृत्व तो हो सकता है एससी एसटी की तरफ से। तो इस पर पार्टी क्यों नहीं जवाब दे रही है? जैसा कि आपने तो उस बिल्कुल सवाल का बिल्कुल जवाब देखिए। थोड़ा घुमा दिया, आपने जी, कहा कि महिला को नेतृत्व नहीं मिल जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, ये आपने कहा, नहीं, लेकिन वो मैं प्रदीप अहिरवार की महिला चिट्ठी का होने क्या? के हाँ। जी जी, महिला होने के नाते मैंने कहा कि यदि महिला को मिलता है मौका तो हम्म। निश्चय ही खुश होने की बात है। और साथ ही एससी हो, दलित हो, ओबीसी हो, पार्टी जिसे भी आगे करेगी तो सबका साथ होगा, उसमें सबकी मर्जी होगी। क्योंकि अगर वरिष्ठ नेतृत्व में बोल दिया है कि जिस वर्ग को आगे आना है, जिसको प्रतिनिधित्व करना है, उसी को मिलेगा। इसमें कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं है कि इसी को मिलेगा। तो पार्टी के साथ सभी है। ये तो बाहरी एक बना दिया जाता है, गुब्बारा की लड़ाई हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी में देख बाहरी लीजिए, देखिए इनमें कौन सा प्रतिभा जी, ऐसा ये है। गुब्बारा इसमें बीडी इसलिए शर्मा फटकर जी का अलग निकलता है। है क्योंकि आप लोगों के कार्यकर्ता दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, ये इसलिए तो नजर यही तो आता है, देखिए ना, खुलकर ये सामने आ कितना जाती है कितना गुटबाजी कहीं ना कहीं। जी जी जी, लचीलापन देखिए कि कांग्रेस में कितना सबको अधिकार मिला है कि सब व्यक्ति अपनी बात बोल सकते हैं। यहाँ किसी को दबाया नहीं जाता, यहाँ सबको हक है अपनी बात नहीं तो बोलने का। कांग्रेस को ये नहीं केवल लगता एक कि नहीं कि बाकी आप पार्टियां फिर इस पर राजनीतिक रोटियां सेकती हैं? 15 महीने सरकार रही, सरकार चली गई, इस पर कभी पार्टी ने विचार किया होगा क्या? क्यों क्यों नहीं चले करा गए विचार, सिंधिया क्यों नहीं फिर? करा विचार? देखिए, छल कपट से यदि कोई आपका जो पार्टी आई है, आपका जो सरकार बनी है, जिसने छल कपट किया, जिसने पूरा पैसों के बल पे सरकार को छीन लिया, तो शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। ठीक है, हमको भी मंजरी जी इस जनता पर ने जवाब मौका दिया आपका। था, हम तो हाँ, कार्य कर रहे थे। मंजरी जी इस पर जवाब आपका। अब वही तो बात है, आत्ममंथन करने ही नहीं चाहते ना। हम्म। दिक्कत तो वही है कि सरकार क्यों चली मंत्री गई, जी क्या किया कारण है, थे, आप क्यों नहीं आत्ममंथन जाना करिए, चाहते। शर्म आपको इनको आनी तो चाहिए। आदत है कि हर अगर हम जगह चुनाव हार गए भारत तो में जितने भी यदि प्रदेश हम हो, चुनाव सब जगह चुनाव हार सरकार गए छीनने का तो काम भारतीय एफआईआर जनता क्यों है, पार्टी करती अगर है। हम चुनाव हार गए तो घुसपैठियों को भगा रहे हैं। तो इनके ये जो नए नए स्वरूप है, ये तो जनता अच्छे तरीके से जान चुकी आप है तो जीती कि हुई ये चुनाव सरकार को हार गए। खरीदना जानते हो। बेईमानी करना जहां भी हो भारत में, अगर हम जीत के भी आ जाएंगे, कोई दूसरी पार्टी भी जीत के आ जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी पैसों के बल पे छल कपट करके उस सरकार को छीन लेती है। ये तो आपने नहीं, रवैया लेकिन बना रखा है। कार्यकर्ताओं की लोकतंत्र नाराजगी कैसे कहाँ पर है? मजबूत देखिए होगा? प्रतिभा ऐसा जी, कैसे प्रूव प्रतिभा जी, करेंगे आप कार्यकर्ताओं की प्रतिभा जी नाराजगी छल क्यों कपट निकल कर कैसे हो सामने गए? आती है फिर? ये वो आपकी तो जो आपकी सड़कों ही पे पार्टी लड़ाई के चलती है। कार्यकर्ता हैं जो पार्टी छोड़कर गए या चले गए। राष्ट्रीय जी, पार्टी में नाराजगी केवल एक कांग्रेस पार्टी की नहीं है। संगठन
पूरे हाँ। भारत में जितने भी राजनीतिक संगठन है सब में नाराजगी होती है। आप भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए, बिल्कुल। इनके आज बीच आज में देखिए विजय कांग्रेस का वर्गीय मुद्दा जी है, का इसलिए अपना मैंने ये गुट है, चर्चा डी रखी। शर्मा जी का हाँ। अपना गुट है। आप इनके इसमें देखिए कितने गुट है। अगर इंदौर में इतना हंगामा हुआ, विजय वर्गीय जी सामने आके किस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या बिल्कुल। मोहन यादव जी ने उनके उसमें कुछ कहा? इनके इनके खुद गुटों में बैठी हुई सरकार है, ठीक इनके है। खुद भारतीय हाँ, वो जनता पार्टी पार्टी लीग से गुटों में हटकर बैठा काम हुआ है। कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी उन्होंने जताई, काम को लेकर नाराजगी जताई। लेकिन अभी बात कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की है प्रतिभा जी, तो आप नहीं मानती कि अभी सभी को एक मंच पर लाना सबसे बड़ा टास्क होगा? और दिग्विजय सिंह तो कई आपको पदों पर रहे हैं, राष्ट्र बड़े जी, नेता आपको हैं, कहाँ सीनियर लगता नेता है? हैं। देखिए, आपको कहाँ लगता है कि कांग्रेस पार्टी में नेता एक मंच पे नहीं है? ये आप क्यों बार बार ये इसी बात तस्वीरें पर इंगित सामने करते आती हैं है कि तो मंच पे पूछना नहीं पड़ है? जाता है, तस्वीरें सामने जी आती जी है तो जी पूछना बिल्कुल पड़ नहीं, जाता है। जी बिल्कुल नहीं। माननीय ठीक है, दिग्विजय रमेश सिंह जी जी तो मुझसे पहले से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत सीनियर है, वो बेहतर बता पाएंगे। रमेश जी, अगर क्या लगता है आपको, कांग्रेस एकजुट है अभी मंच पर? अब बाकी राज्यों का भी देखिए उदाहरण देख लीजिए। देखिए मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस, जो मैंने कई बार कहा है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, भाजपा संगठन बेस्ड पार्टी है। मास बेस्ड पार्टी में मतभेद होना बहुत स्वाभाविक है, और कांग्रेस में ये मतभेद आज नहीं है। कांग्रेस में मतभेद अगर आप स्वतंत्रता के बाद देखेंगे तो आप ये मतभेद का ही तो कारण था कि गरम दल और नरम दल दो थे, और गांधी जी ने फिर पत्र भी लिखा के, जो भी कुछ है कोई लंबा इतिहास है। क्योंकि मास बेस्ड पार्टी की अपनी एक विशेषता भी होती है और अपनी एक कमजोरी भी होती है। संगठन और एक मंच की दृष्टि से मास बेस्ड पार्टी की कमजोरी होती है, और जनता के बीच जाकर के उनकी बात को, हर बात को स्वीकार करके और आगे बढ़ना, ये उनकी विशेषता भी होती है। ठीक है। तो कांग्रेस के लोग एक स्वर में आएंगे, ये अभी मुझे संभावना नहीं दिख रही। हालांकि कांग्रेस अभी जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो भोपाल से लेकर के दिल्ली तक सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, उसमें संघ का उदाहरण भी दिया है उन्होंने कि इस तरीके से हमको संगठन खड़ा करना है। तो संगठन जैसे जैसे मजबूत होगा, स्वर फिर तब एक होगा। जब तक संगठन कमजोर है, मास बेस्ड पार्टी है, तब तक ये मतभेद होना स्वाभाविक है। आप छोटा से दो उदाहरण ही अगर मैं देना चाहता हूं, कि जिन दिनों कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि क्या मैं सड़क पे उतर जाऊं, तो कमलनाथ जी ने कह दिया जाकर के उतर जाइए। टिकट को लेकर के कहा कि किसके कपड़े फाड़ रहे हो, जाकर के उनके कपड़े फाड़ो। ये मास बेस्ड पार्टी की कमजोरी भी है और मास बेस्ड पार्टी की विशेषता भी है। इस तरह की ये पहली घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं हैं। तो जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, हालांकि राजीव गांधी जी ने भी इसकी कोशिश की थी, गांधी जी ने भी कोशिश की थी कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से, फिर तो अब लेकिन राहुल फिर वो गांधी के सेवा दल हाथ में सक्रिय हो कमान नहीं है अब। पाया। हाँ जी चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप देखिए, आप एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का एक वोट बैंक है मध्य प्रदेश में जो एग्जिस्ट करता है। थोड़ी मेहनत अगर कांग्रेस करती है मंजरी जी, तो ऐसा नहीं लग रहा बीजेपी को भी और तैयारी करने की आवश्यकता है आगामी चुनाव के लिए, जिस तरह से अभी कांग्रेस तैयारी के साथ उतरना चाह रही है? राष्ट्रीय जी, एक चीज हमको समझना होगी कि हम किस दृष्टिकोण से काम करते हैं, और वो जनता देख रही है। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो पूरी तरह जो है वो शिफ्ट हो गया है बीजेपी की तरफ, और अब जो थोड़ा बहुत बचा है हम अगले चुनाव में देख लेंगे। तो उसका कारण क्या रहा? उसका कारण यही था कि जो हमने कहा और जो हमारी मंशा है, हमारी पार्टी की जो टैगलाइन है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो हम सबका विश्वास लेके चल रहे हैं सबको। लेकिन मंजरी जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस ने रूल नहीं किया। नहीं, देखिए किया ना, तो उसी का तो कारण है कि जनता ने उसको भोगा, और मध्य प्रदेश जो है वो बीमारू राज्य में रहा। तो वही एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि आज जनता इनसे टूट चुकी है, और कारण एक ही है। चलिए, लेकिन तैयारियां जिस स्तर से अभी शुरू की जा रही है, देखिए उस लिहाज से तो अब यही हम कहेंगे कि आने वाला जो चुनाव रहेगा, भले अभी उसको 2-2.5 साल बाकी हैं, वो दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा का प्लान, एससी चेहरे की मांग, दरअसल अब दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि वो नहीं जाएंगे राज्यसभा। कांग्रेस पार्टी में हलचल है। प्रदीप अहिरवार कह रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि एससी एसटी का नेतृत्व मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए तो राज्यसभा से शुरुआत कर दी जाए। रेस में कई नाम है, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि राज्यसभा में कौन इन होता है। और दिग्विजय जो कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, तो वो कितने सफल होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। तो आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।